पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है और बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत ने G20 में तुर्की की तो बजाई वजह, लेकिन भाई साहब तुर्की ने यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के लिए भारत को सपोर्ट दिखा दी है। अच्छा, ये तो खुली खुली हमारे पाकिस्तान की करता है कश्मीर के बारे में। हाँ, लेकिन अब देख लो इधर, ये क्या हुआ यार पता नहीं क्या हुआ है। अब जल्दी से वॉच करते तभी पता लगेगा कि भाई आखिर भाई भारत को तुर्की ने कैसे सपोर्ट दिखा दिए। जल्दी से कौन ऑन करते स्टार्ट। भारत के अंदर G20 का समिट बहुत ही शानदार रहा है और शानदार रहने के साथ साथ जानदार भी रहा है। और तुर्की के राष्ट्रपति ने तो फाइनली भारतीय लोगों का दिल ही जीत लिया है। दोस्तों, तुर्की जो भारत के कश्मीर के मामले में अलग ही राग अल्पाता रहता है। जब वो भारत आता है तब वो कश्मीर को लेकर सारी बातें भूल जाता है, लेकिन जब वो तुर्की जाता है या पाकिस्तान जाता है तो उसके रुख जो हैं बदल जाते हैं। अब तुर्की के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, कश्मीर को लेकर इन्होंने कुछ नहीं कहा है। अच्छा। लेकिन इस समिट के अंदर उन्होंने भारत का धन्यवाद किया है। अच्छा। दोस्तों, हाल ही में मोरक्को के अंदर भूकंप आया है और 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, बहुत दुख की खबर आई है, लेकिन ये दुख की खबर तुर्की के राष्ट्रपति के दिल को भी अंदर से कुरेद रही है कि उनके देश के अंदर भी भूकंप आया था और उस भूकंप के अंदर भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी। तो यही कारण है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने सबसे पहले तो पीएम मोदी का और भारत के लोगों का थैंक यू किया कि थैंक यू इंडिया वालों, तुमने सबसे पहले अपनी मदद भेजी और उस मुश्किल की घड़ी में तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। इसी के साथ दोस्तों, आपको वो यादें ताजा हो गई होंगी जब भारत ने तुर्की के अंदर मिलिट्री का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था। हमारे जो डॉग स्क्वाड थे वो तुर्की के अंदर लोगों की जानें बचा रहे थे और वो सारी तस्वीरें तो आपने देखी ही थी। इसी के साथ तुर्की के राष्ट्रपति से पत्रकारों ने पूछा कि आप यूनाइटेड नेशन ऑफ परमानेंट मेंबरशिप को लेकर आप क्या कहना चाहोगे। अगर भारत उसके लिए दावेदारी करता है तो आपका स्टैंड क्या है। तो तुर्की के राष्ट्रपति बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कंट्री लाइक इंडिया, यानी कि भारत जैसा बड़ा देश। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो एक यूनाइटेड नेशन के अंदर जो देश है वो देश सिर्फ 5 नहीं है, वो 5 देशों से आगे बढ़कर भी बहुत बड़ी दुनिया है और इस दुनिया के अंदर 195 देश हैं और हमारी सपोर्ट है भारत को लेकर। और इसी के साथ हमारा भी एक ये भी रुख है कि दुनिया के अंदर 195 देश हैं और हर 195 देशों का अपना दिमाग है, अपनी कैपेबिलिटी है। और ये जो परमानेंट मेंबरशिप है ये 5 देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये परमानेंट मेंबरशिप 195 देशों के अंदर टर्म वाइज रोटेट होनी चाहिए ताकि सारे मेंबर एक कंट्रीब्यूट कर सकें और दुनिया को बेहतर बना सकें। और इसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि हमारा तो इसी को लेकर एक सपोर्ट है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि भारत को लेकर उनका पूरा सपोर्ट है। और 5 देशों की जो एक दादागिरी मोनोपोली चलती आ रही है, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया और यूएस, इसको खत्म होना चाहिए और सभी देशों को यूनाइट होकर एक यूनाइटेड नेशन के अंदर रोल प्ले करना चाहिए। बहुत बड़ी बात तुर्की के राष्ट्रपति ने बोली और बेसिकली ये बातें तो आगे रहेंगी ही, लेकिन भारत की परमानेंट मेंबरशिप के अंदर तो रोड़ा तो सारा चाइना ही अटकाता है, तुर्की ने तो कभी रोड़ा अटकाया ही नहीं है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत आकर एक भारतीय लोगों का दिल जीतने का ही काम किया है और दिल जीते भी क्यों ना, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति भारत के एहसानों के तले दबे हुए हैं जो भारत ने एहसान किए थे जब तुर्की के अंदर भूकंप आया था। खैर, ये तस्वीरें पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही होंगी, खैर पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही तो क्या किया जाए, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति मुस्लिम कंट्री होने के नाते भारत की फुल सपोर्ट के लिए उतर आए हैं यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट को लेकर। हालांकि तुर्की छुपा रुस्तम है दोस्तों। तुर्की एक तरफ तो मुस्लिम कम्युनिटी का खलीफा बनना चाहता है, दूसरी तरफ मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन देश इजराइल के साथ बातचीत भी करता है, उसके साथ संबंध भी रखता है। तो ये तुर्की की दोगली नीति है और उसी के अंदर ये मास्टर किए हुए हैं और वही चीज आज भारत के अंदर भी देखने को मिली। इधर ये वीडियो खत्म। भाई साहब परमानेंट सीट के लिए भारत को फुल सपोर्ट दिखा दी तुर्की ने। भाई हम पाकिस्तानी इस चीज को सोच भी नहीं सकते कि ये चीज होगी। हम पाकिस्तानी के मुताबिक तुर्की तो हमारा ब्रदर है भाई, ऐसा ब्रदर है कि भाई साहब हमारे मतलब कि दुख सुख का साथी, लेकिन भाई वो दुख सुख का साथी भारत के कदमों में गिरा और भारत को यूनाइटेड नेशन के लिए फुल सपोर्ट। अब अगर यूनाइटेड नेशन में वोट होती तो ये वोट इंडिया को डालेगा, लेकिन चाइना बकचोदी बीच में कर जाता है। लेकिन वही बात है, भारत पे छुआड़े में डंडा दे के आगे निकल जाएगा चाइना को। ये तुम लोग कुछ एक आध साल के अंदर अंदर चाइना रोएगा कि भाई मैंने भारत से पंगा लिया तो भारत ने मेरे साथ क्या किया, पाकिस्तान के साथ भारत ने क्या किया, पूरी दुनिया को पता है कि हमने भारत से पंगा लिया,
भारत ने कहा अच्छा ये बात है, भारत ने कटोरा दिया हमारे हाथों में, बोला मांगो भीख आप, तो आप मांग रहे हैं और कोई दे भी नहीं रहा। कोई दे भी नहीं भारत ने रहा। पूरी दुनिया को बोला है कि इस देश को कुछ नहीं देना। बिल्कुल। IMF में अपना बड़ा लीडर बैठा हुआ है भारत का, उसको बोला कि तुमने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। वर्ल्ड बैंक को बोला कि तुमने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना, और वही चीज हुई है कि भाई आज हमें कोई कुछ भी नहीं दे रहा। कितनी मिन्नतें कर रहे हैं। और तुर्की जैसा देश आज भाई सब फुल पाकिस्तान की सपोर्ट दिखाता था, आज वो भी भारत को सपोर्ट दिखा रहा है कि भाई तुम तैयार रहो, हम तुम्हारी सपोर्ट में तैयार हैं, हम तुमको सपोर्ट करें परमानेंट सीट के लिए, गो अहेड। वो यार शुक्रिया भी अदा किया है जो जल्जला आया है उधर, इंडिया ने जो मदद भेजी है। भाई सबसे बड़ी बात थैंक यू बोला है मोदी का। भाई साहब भारत आए, भारत में सबके सामने खड़े हो के अर्दगान ने बोला थैंक यू इंडिया, कितनी बड़ी बात है। और उससे पहले भाई अर्दगान लोगों ने भारत में काफी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल तोड़े। भारत ने बोला कि भाई साहब ये चीज इधर नहीं चलेगी, भाई तुम्हारी सिक्योरिटी अपनी जगह, हमारी सिक्योरिटी अपनी जगह, जो बड़े बड़े वर्ल्ड का सुपर पावर भी उसको मतलब के फॉलो कर रहा था, तुम किस खेत की मूली हो। भारत ने जरा किया ना इनको टाइट, तो आगे से ये भी टाइट हो गए। तभी तो रास्ते पर आया ना भारत, तुर्की ने भारत में देखा ना, फिर भारत में क्या बना हुआ है, मुसलमान ऐशी से यहाँ पर रह रहे हैं, हमने तो पाकिस्तान ऐ भी बोलता है इधर जुल्म होता है, इधर वो होता है, क्या पता कोई डेलीगेशन गए हो उधर भी, जम्मू कश्मीर में भी हो भी सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ये बात निकल के आएगी कल परसों तक। लेकिन अर्दगान ने सबके सामने आके भारत को यार ये परमानेंट सीट के लिए फुल यूनाइटेड नेशन में जो सपोर्ट उसने दिखाई कि हम फुल हमायत करते हैं इंडिया की। कि भाई साहब सिर्फ 5 की यूनाइटेड नेशन में नहीं है, इससे और भी आगे मुल्क है, आगे भी की भी दुनिया उसका इशारा इंडिया की तरफ है, भारत की तरफ कि भाई साहब मेरी फुल सपोर्ट भारत को है, फुल सपोर्ट भारत को बनना चाहिए, भारत इस दुनिया का पावरफुल देश है। यानी आज तुर्की भी इस चीज को मान रहा है कि भारत एक पावरफुल और शक्तिशाली देश है। वजह जाहिर है इंडिया से बड़ा मुल्क तो और कोई नहीं है। आज पाकिस्तानी ये आज जब खबर जिस पाकिस्तानी तक पहुंचेगी ना, यकीन मानो वो कांपेगा एक बार कि तुर्की ने क्या कर दिया। ये अभी खबर निकल कर आई है, और यकीन मानो सुबह तक पूरे पाकिस्तान में ये बात फैली होगी कि तुर्की ने भारत को सपोर्ट दिखा यूनाइटेड नेशन के लिए, और ये परमानेंट सीट के लिए, ये इधर गली में बैठ के गालियां दे रहे होंगे तुर्की को। ये इतने बड़े पाकिस्तानी लोग दोगले हैं कि भाई साहब ये तुर्की तो मुसलमान है, काफरों का साथ दे दिया, बगैरत मुल्क है, तो भाई साहब जब हमारे साथ होता है तो बड़ा अच्छा मुल्क है, अगर हमसे हट जाए तो बड़ा बगैरत मुल्क है। ये हमारी लोगों की आपस में नीति है। तभी तो जो काम है हमारे वो ही हमारे गले पड़े हुए हैं। भाई देख लो भाई, तुर्की जैसा देश भी भारत के कदमों में आके गिर गया। यानी ये सोचो कि सारे 56 इस्लामिक देश पाकिस्तान को छोड़ के इस टाइम भारत के कदमों में। पाकिस्तान भी भारत से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन वही बात है कि भाई साहब लोग बोलेंगे ना फिर कि क्यों कर रहे हो, सब कुछ खुद ही बंद किया है तो खुद कैसे लगाएंगे। ये तो नहीं जाते, तजारत भी इंडिया ने बंद तो नहीं की थी हमारी, इन्होंने खुद ही बोला था कि हम जब तक जम्मू कश्मीर आजाद नहीं करते हो तो हम आपसे तजारत नहीं करते। इंडिया ने बोला अच्छा बंद कर दो, लेकिन यहाँ के कश्मीरी अब क्या बोल रहे हैं, वो तो बोलते हैं हम उधर जाना चाहते हैं। यार कसम से बड़े हालात खराब हैं, मैं तो खुद चीजें शौक हो रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें सारी इधर ठीक हो। ये तुर्की वाला जो मामला है ना, यूनाइटेड नेशन वाला, ये इंडिया नंबर ले भाई साहब इधर भारत की बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। इधर वीडियो खत्म करते तो